भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल में अमेरिका के अपने राजकीय यात्रा पर थे। इस दौरान कई ऐसी बातें हुई जो पहली दफ़ा हो रही थी। सबसे पहले तो योग दिवस के अवसर पर उन्होंने यूएन में योग दिवस में हिस्सा लिया और ये एक बड़ा कीर्तिमान बना इस बार सबसे ज़्यादा लोगों के एक साथ योग करने को। और उसके बाद वहाँ इनको व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया, जहाँ इनके सम्मान में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी यानी फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने इनके सम्मान में एक भोज दिया था। और सबसे बढ़कर बात यह थी कि अब तक वहाँ सिर्फ 3 ही लोगों को भोज दिया गया था और इनमें से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में भोज दिया गया था उसकी जिम्मेवारी फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ही संभाल रही थी। साथ ही वहाँ की जो वेशभूषा, जो साज सज्जा तैयार की गई थी, वो भारतीय तिरंगे के परिधान को ध्यान में रखते हुए किया गया था। और इससे भी बढ़कर यह कि नरेंद्र मोदी को वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करना था, जिसकी घोषणा पहले ही से तय हो गई थी। और इसे भी यह पहली दफ़ा हुई माना जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं करते हैं, उनके प्रश्नों को नहीं लेते हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने इसमें हामी भरी, तो यह भी पहली दफ़ा हुई थी। और इसकी पृष्ठभूमि नरेंद्र मोदी ने पहले ही से तैयार कर ली। जब उन्होंने वहाँ संयुक्त प्रेस सम्मेलन में भाषण देना प्रारंभ किया तो वहाँ उन्होंने कहा कि वैसे तो वे अमेरिका पहले भी एक आम भारतीय के रूप में आए थे और तब उन्होंने व्हाइट हाउस को दूर ही से निहारा था। उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद कई बार वे अमेरिका आए और राष्ट्रपति भवन में गए, लेकिन यह पहली दफ़ा था जब इतने ज़्यादा अमेरिकी भारतीयों को वहाँ प्रवेश मिला। और इसके बाद अब जो मुख्य विषय था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसको लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी को सख्ते में डाला जा सकता है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया पहले ही से भारत के विरुद्ध एक प्रकार से बायस्ड नीति अपनाता रहा है और ख़ास करके विरोधी दलों के नेताओं के प्रभाव में वह काम करता दिखता है। अभी हाल में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अमेरिका की यात्रा की थी, तो उससे भी यह तय माना जा रहा था। साथ ही वहाँ अमेरिका में एक खेमा भी है जो भारत में अल्पसंख्यकों के विरोध की बातें अक्सर उठाता रहता है। और यही हुआ, जब पश्चिमी मीडिया ने प्रश्न किया तो उसने भारत के प्रधानमंत्री से यह सवाल कर दिया कि भारत अपने देश में अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले भेदभाव से किस प्रकार से निपटता है। अब इस तरह प्रश्न को देखिए, प्रश्न इस प्रकार से किया गया मानो यह पहले ही से तय है कि वहाँ भेदभाव हो रहा हो। और इसके क्या आधार थे? हालांकि नरेंद्र मोदी ने पलटकर ऐसा कोई प्रश्न नहीं किया और उन्होंने जो प्रश्न के जवाब दिए वे बड़े ही स्तरीय थे। और उन्होंने यह कहा कि लोकतंत्र तो हमारे डीएनए में ही बसता है। भारत लोकतंत्र को जीता है और जहाँ लोकतंत्र जिया जाता है वहाँ भेदभाव की बात नहीं होती। भारत संविधान से चलता है, यहाँ की सरकारें भी संविधान से चलती हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव की बात तो वहाँ हो ही नहीं सकती, चाहे वो अल्पसंख्यकों के लिए हो, चाहे वो बहुसंख्यकों के लिए हो।